जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग में पूछा गया, तो देखिए आपने नॉर्मली एनसीईआरटी में और जो पॉलिटिकल की बुक है जब आप उसको फॉलो करोगे या आपने इकोनॉमिक्स भी अगर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब जो बेसिक इकोनॉमिक्स स्टार्ट है जिसमें हम सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सॉरी इसमें हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। जो अगर आपने पॉलिटिकल अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी स्टेट लिस्ट है या हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं या कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा टॉपिक कंकरेंट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, उसमें से आपको क्या बताना था, करेक्टली बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं या फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है कि जो अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य है वो किसके अंदर में आता है, राज्य विषय की सूची के अंदर में आता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अंतर राज्य प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। मतलब इसमें आपको लिस्ट बताने की कौन सा लिस्ट आपको करेक्टली इसमें दिया गया है। तीसरा ऑप्शन में कहा गया है कि अंतर राज्य संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघीय विषय है। चौथा ऑप्शन कहता है कि निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। यही क्वेश्चन हम एक बार किस में देख लेते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या बताना था कि एक मिनट, हाँ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे हम इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये किसके अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो हमारा इंटर स्टेट माइग्रेशन है वो किसके अंदर में आता है, यानी कि इंटर स्टेट माइग्रेशन सब्जेक्ट ये भी आता है स्टेट लिस्ट के अंदर में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है या तीसरा ऑप्शन कहता है कि जो इंटर स्टेट क्वारंटाइन है वो आता है हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर में, यानी कि एक यूनियन सब्जेक्ट है इसलिए किसके अंदर में आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। चौथा ऑप्शन है हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए किसके अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। अब आपको बताना था कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंदर में आता है और वो करेक्टली है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, जो हमारा इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है वो किसके अंदर में आता है, तो ये स्टेट के अंदर नहीं आता है, ये रेगुलेट किया जाता है यूनियन के द्वारा। तो ये किसके अंदर में आ जाएगा, तो यूनियन लिस्ट के अंदर में आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में नहीं आता है। और तीसरा तो सही है, चौथा भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। चौथा भी हमारा किसके अंदर में आता है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। तो इस वजह से जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।